हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जेडर ऑफिशियल में। बेटा ये फर्स्ट मैथ की क्लास है जो कि 6 क्लास से स्टार्ट की जा रही है। बेटा हम इस क्लास में सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको पूरे की पूरी 6 क्लास में मैथ को पढ़ना कैसे है। बेटा हमारी क्लासेस बाईलिंगुअल रहेंगी। अगर किसी को ये लगता है कि ये इंग्लिश की क्लासेस हैं, नो बेटा, ये हिंदी में भी रहेंगी, आपके इंग्लिश में भी रहेंगी। सारी इन्फॉर्मेशन को दोनों लैंग्वेज में आपको कवर करवाया जाएगा। अब हम बता देते हैं इन क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे कैसे। बेटा हम आपके जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं ना, मतलब कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्लासेस हैं उनको हम चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप एक ही बुक को पढ़ोगे। बेटा जो आपके सामने यहाँ पर विषय सूची यानी कि जो आपका कंटेंट्स दिया गया है, टॉपिक्स दिए गए हैं बेटा, वो तो चैप्टर्स आपके हैं ही हैं। लेकिन बेटा हम इसके अलावा आप किस तरीके से मैथ को रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं हम आपको यहाँ पर वो भी बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन कौन से चैप्टर्स का यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लर्निंग करेंगे। देखिए सबसे पहला आपके सामने एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं हम नोइंग आवर नंबर्स। इसमें क्या होता है कि आप अपनी संख्याओं को अपनी जानकारी में उनको लेते हो। लाइक आप ये जानते हो कि संख्याएं किस तरीके से वर्क करती हैं, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आप नंबरों को कंपेयर करके देखते हो। ठीक है, मतलब कि आप नंबरों की तुलना करके देखते हो, इस टाइप की चीज़ें। होल नंबर्स की बात करूँ, सेकंड जो चैप्टर है आपका, उसमें हम यहाँ पर बताएंगे कि होल नंबर कहते किसको हैं और किस तरीके से होल नंबर आगे वर्क करता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में आप संख्याओं के साथ खेलना, आप यहाँ पर किस तरीके से गुणनखंड वगैरह होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। और आपको पता है भाग करने के कुछ नियम होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल होते हैं बेटा, उनको भी हम आपको बताएंगे। एंड हम आपको बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ जो हैं उनके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। जिसके बाद आप यहाँ से जो क्लासेस लोगे ना बेटा, वो क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स करवाएंगे, पहले सवाल नहीं करवाएंगे, पहले पूरे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको यहाँ पर कवर करवाएंगे, उसके बाद हम सवालों के ऊपर आएंगे। सबसे पहले जो हमारी क्लास रहेगी वो कॉन्सेप्ट वाली होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे, या उसी क्लास में अगर टाइम रहेगा तो उनके जो सवाल बनते हैं उनको करेंगे। और बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताया करोगे कि आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अगला चैप्टर है आपका 5th चैप्टर जिसको बोलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपकी जो आसपास की जो शेप्स हैं ना वो किस तरीके से मैथ में बेटा यूज हो रही हैं हम उनको जानेंगे। लाइक आपके घर के आसपास मान लीजिए आपके घर का दरवाज़ा है, आपके घर बना है किस तरीके से, वो हो गई आपकी क्लासरूम हो गए, आपके पेड़ हो गए, मतलब कुछ भी चीज़, एवरीथिंग बेटा यहाँ पर हम उस सब चीज़ों को किस तरीके से हम मैथ में यूज कर सकते हैं बेटा, हम ये सब जानकारी भी यहाँ से हासिल करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका 6 चैप्टर में क्या है बेटा, इंटीजर्स। अब बेटा अभी आपको पता नहीं होगा इंटीजर कहते किसे हैं। बेटा इंटीजर कहते हैं, आपने देखो प्लस वाली संख्या देखी है 1 2 3 4 5, बेटा इस तरीके से पता है -1 -2 -3 इस तरीके से भी संख्याएँ होती हैं, तो उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। बाकी की हम ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लासेज में अच्छे से देंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न को, मतलब कि जैसे आपने देखा है कि मान लीजिए आपके सामने ना ये गोला है। अब मैं अगर ये बोल दूं कि आप इसको 2 भागों में बांट दीजिए, पहले तो ये एक था ना बेटा, अब आपने कितने भागों में कर दिया, 2 भागों में कर दिया, मतलब कि आपने इसके 2 हिस्से बना दिए 1 और 2। मतलब अगर मैं एक हिस्से को देखूं तो वो क्या हो गया 1/2 हो गया। मतलब कि ये पूरा अगर 1 यूनिट था तो अब उसका एक हिस्सा ये है, एक इसका ये है। सबको पता नहीं इसको आधा बोलते हैं, आधा इसीलिए बोलते हैं बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाटा हैंडलिंग। बेटा बहुत सारा डाटा आपके सामने रखा हुआ होता है, तो आप उस डाटा को किस तरीके से मैनेज करोगे वो इस डाटा हैंडलिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जो आपको बहुत सारा डाटा दे दी जाए, गिवन डाटा से आप क्या करोगे, उस को जो सॉल्यूशन है या उस डाटा को प्रिजर्व करना है, वो सारी चीज़ें आप डाटा हैंडलिंग चैप्टर में पढ़ोगे। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है बेटा, आपने यहाँ पर वो पढ़ोगे कि जैसे ये पेज है, इस पेज का जो आपको मान लीजिए पैरामीटर निकालना है या आपको परिमाप निकालना है।
परिमाप कैसे निकालोगे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कि परिमाप क्या होता है। आप यहाँ पर ये भी जानोगे कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, और किस तरीके से ये 2D और 3D टाइप की जो मेंसुरेशन की जो आकृतियाँ होती हैं ना, वो किस तरीके से वर्क करती हैं, वो आप सब जानोगे। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम क्या करेंगे, अलजेब्रा में हम ये देखेंगे किस तरीके से मैथ के जो बेटा जो सवाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, उनको हम अलजेब्रा के ज़रिए बहुत इजीली बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए अगर कोई एक पेज का सवाल है ना, आपको ना उसकी कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अलजेब्रा के थ्रू हम बड़े बड़े सवालों को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, और ये जादू हम अलजेब्रा चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने सुना है कि जब हम पानी मिलाते हैं तो वो एक रेशियो में मिलाया जाता है, दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, या आप चाय बनाते तो मतलब मान लीजिए आपको 5 कप चाय बनानी, तो आप ऐसा भी तो करते हो कई बार 1 कप आप दूध डालते हो या 1 कप पानी डालते हो, जो भी आपको करना है, या नींबू पानी हो गया उसमें आप थोड़ी सी तो चीनी डालते हो, थोड़ा सा तो नींबू डालते हो, तो बेटा वो एक रेशियो होता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों को हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आपको ब्रेन टीजर्स यानी कि आपकी जो दिमागी कसरत है, हम किस तरीके से कैलकुलेशन करके अपने दिमाग को और शार्प कर सकते हैं, वो हम इन क्लासेस के दौरान जानेंगे। एंड एक होता है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर जैसे ये है ये आकृति जो मैंने यहाँ पर बनाई थी ना, आप इसी आकृति को फिर से रिविजिट करिए। अब आपने इस आकृति में एक चीज़ देखी कि मैंने ना इस को 2 बराबर भागों में बांटा है। अगर कोई भी आकृति ऐसी है कि उसको हम 2 बराबर भागों में बांट दें तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि आपका कोई भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के अलावा आप बात कर सकते हो कि जो आपका रेक्टेंगुलर है, जिसको हम आयत बोलते हैं, स्क्वायर यानी कि जिसको हम वर्ग बोलते हैं, वो हो गया। तो इनको हम बराबर भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। बेटा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब है कि आप किस तरीके से ज्योमेट्री को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे, वो यहाँ पर सारा चीज़ बताया जाता है। और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको मैं यहाँ पर बताना भूल गया था, जिसका नाम है डेसिमल। बेटा डेसिमल में जो आपकी जो दशमलव वाली जो संख्याएँ हैं, हम उनको यहाँ पर रीड आउट करते हैं और उनके थ्रू हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या को हम डेसिमल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले ना एक बात आती है कि यार ये तो ठीक है कि हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये तो सब टीचर्स पढ़ा देते हैं, अब आपको हम क्या खास देंगे। देखिए हम सबसे पहले जब इस मैथ की शुरुआत करें तो क्या हम सबको ये पता नहीं होना चाहिए कि मैथ है क्या, हम मैथ को पढ़ते क्यों हैं, मैथ हमारी लाइफ में यूज होता तो हमने देखा नहीं है, हम क्या करेंगे इन नंबर्स का 1 2 3 4 5 का। बेटा होता क्या, देखिए मैथ कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मैथ जस्ट आपका बेटा ये जो मैथ है ना, मैथ बेटा ये क्या एक पैटर्न है। क्या बेटा एक पैटर्न है। लाइक आपने देखा होगा ना 1 2 3 4 5 लाइक ऐसे हम काउंटिंग करते हैं। सब किस ने इवन नंबर को पढ़ रखा है, जिनको हम बोलते हैं 2 4 6 8 लाइक इस तरीके से। ठीक है, इवन नंबर का मतलब होता है बेटा सम संख्या, और 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, यानी कि ये हो गया आपका सम संख्या। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं या प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। ठीक है, इनको ये बोल देते हैं। नेचुरल की स्पेलिंग भी लिखवा देता हूँ, नहीं तो स्टूडेंट बोलेंगे सर लिखवाते तो हैं ही नहीं। तो बेटा ये इवन की स्पेलिंग है, ये नेचुरल की स्पेलिंग है। ऐसे बेटा एक और नंबर होते हैं, और नंबर में आपने किस ने पढ़ा है 1 3 5 7। अब बेटा ये बनते कैसे हैं और नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा, विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने इन पैटर्न के थ्रू जानते हैं। अब बेटा पैटर्न क्या, अब यहाँ पर आपने देखा कि हम हर मतलब कि जैसे काउंटिंग है, मैंने हर बार एक को छोड़ा जब मैंने ऑड नंबर बनाई, सही बोल रहा हूँ, तो एक पैटर्न बना कि नहीं बना। मैंने क्या किया, हर बार एक संख्या को छोड़ दिया जब मैं ऑड नंबर बना रहा था, और जब इवन नंबर बना रहा था तो मैंने हर बार एक बीच की संख्या को फिर छोड़ा था। तो बेटा ये भी तो एक पैटर्न था। क्या था बेटा, ये पैटर्न था। बेटा मैथ में ना हम क्या करते हैं, बेटा पैटर्न का ही ना अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, पैटर्न को ही देखते हैं और बाद में उसको क्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण करते हैं यानी कि बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो बाद में उसको मतलब कि पैटर्न को पहले हम डिस्कवर करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरीके से हम बहुत सारे पैटर्न को खोजते हैं जो एग्जिस्टिंग हैं और या एग्जिस्टिंग नहीं है ना, उन पर भी हम वर्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो मैथ है ना बेटा, वो साइंस से ना जुड़ा हुआ है। जैसे हम ना फॉर एग्जांपल एक चीज़ देख सकते हैं, किस किसने अपने आसपास, अब कोई भी चीज़ ले लीजिए, लाइक गाड़ी चलती हुई देखी है किसने रोड पर? तो बेटा जब ये गाड़ी चल रही है, इसके अलावा हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब ये गाड़ी काम कैसे करती है बेटा? एक पैटर्न ही तो होता है, हर चीज़ को चलाने का पता एक पैटर्न होता है। जैसे कि आप अपनी क्लासरूम में, आपका पंखा चल रहा है, आप क्लासरूम में बैठे हो, आप एक पैटर्न से तो बैठते हो। मतलब पैटर्न का मतलब बेटा ये है कि आप एक सीक्वेंस में ही तो बैठ रहे हो ना। मतलब कि आप एक पंक्ति में बैठ रहे हो। जब कोई काम ना एक ऑर्डर में हो, किस में हो बेटा? एक ऑर्डर में हो, ठीक है, वो ही क्या होता है? पैटर्न होता है। तो पूरी हमारी जो होल लाइफ है ना बेटा, ऑर्डर में चलती है, ठीक है। और इस तरीके से ये मैथ भी चलता है बेटा, हर किसी का एक ऑर्डर होता है। जैसे कि देखो, सबसे पहले आप बच्चे थे, क्या थे? बच्चे थे। बच्चों के बाद आप क्या बनोगे? फिर आप किशोर अवस्था की ओर जाओगे, किशोरावस्था की तरफ जाओगे। फिर आप धीरे धीरे क्या जाओगे? युवा अवस्था, ठीक है। उसके बाद आप क्या हो जाओगे? वृद्ध हो जाओगे। क्या हो जाओगे बेटा? वृद्ध हो जाओगे। मतलब कि ये चाइल्ड से स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर आप एडोसेंट होते हो, ठीक है, फिर आप यंग बनते हो, और उसके बाद आप यंग के बाद बेटा आप ओल्ड एज की तरफ चले जाते हो। बेटा ये क्या एक सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बेटा अगर ये एक सीक्वेंस चल रहा है, इसी तरीके से बेटा हमारी होल लाइफ सीक्वेंस में होती है। देखो हर रोज़ दिन सुबह होता है, सूरज सुबह मतलब कि सनराइज करता है कि नहीं करता सुबह सुबह, और डेली वो छिपता है, ठीक है। मतलब कि डेली देखो सन राइज कर रहा है, सन क्या कर रहा है? डेली राइज कर रहा है, और सन सेट भी हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? सन सेट भी हो रहा है। इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि देखिए सन सेट भी हो रहा है, राइज भी कर रहा है, और डेली का उसका ये सेम प्रोसेस बेटा चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो होल लाइफ है, हमारी जो कंप्लीट लाइफ है ना बेटा, वो कैसे चल रही है भाई? हमारी कंप्लीट लाइफ एक पैटर्न पे चल रही है। आप डेली खाना खाते हो, मतलब कि देखिए आप खाना खा रहे हो, उसके बाद उसको पचा रहे हो, वो भी तो एक पैटर्न ही तो है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि विदाउट पैटर्न हमारी लाइफ भी नहीं चलती। तो बेटा इसी तरीके से मैथ में भी आप कोई भी नंबर देखोगे, कोई भी सवाल करोगे, वो पता है एक न एक फॉर्मूले पर काम करता है। मैथ में पता फॉर्मूले होते हैं, तो बेटा वो फॉर्मूले कुछ नहीं है बेटा, वो पैटर्न हैं जिनको हमने खोजा है, और उनका हम रियल लाइफ में भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, जैसे कि अब एक रियल लाइफ का एक अच्छा सा एग्जांपल ये मिल सकता है आपको। मैथ का आपने कहाँ यूज किया? देखिए हमने ना ये देखा कि जो पृथ्वी है ना, जो आपकी पृथ्वी है, ये किसका चक्कर लगा रही है? किसका? आप सब बताओगे सूर्य का चक्कर लगा रही है। बेटा जब इस सूर्य का चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। बेटा आपको ये पता चल गया चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य सब पता चल गया। अब ये पता चलेगा कौन किसका चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ स्पष्ट हुई कि अगर कोई किसी का चक्कर लगा रहा है, और वो किस तरीके से लगा रहा है? वो एक पैटर्न में लगा रहा है, कंटिन्यू। सारे जो आपके जो ग्रह हैं वो क्या है कि एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, कोई ना कोई किसी का चक्कर लगा रहा है। तो हमने यहाँ से जो एक पैटर्न पकड़ा कि भाई ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो कोई ना कोई तो फोर्स काम कर रहा हो, कोई ना कोई तो पैटर्न वहाँ पर भी काम कर रहा होगा। तो वहाँ से पता चला कि भाई एक ग्रेविटी होती है। क्या होती है बेटा? ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी की वजह से क्या है कि ये जो चंद्रमा है उसका कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी है उस सूर्य के कंटिन्यू चक्कर लगा रही है। तो यहाँ से आपको पता चला कि भाई एक पैटर्न था जिसकी वजह से ये चक्कर लगा रहे हैं। तो वो पैटर्न का नाम हमने क्या रख दिया? ग्रेविटी रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो वहाँ से जो पैटर्न लिया, किससे? नेचर से जो हमने पैटर्न लिया, उस पैटर्न को हमने क्या कर दिया? यूज किया, और हमने ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या कर दिए? वहाँ पर भेज दिए। कहाँ पर भेज दिए भाई? हमने स्पेस में भेज दिए। तो इस तरीके से हम मैथ का यूज करते हैं, और इसीलिए पता हमको मैथ पढ़ाया जाता है। और इस तरीके से ही हम सारे यहाँ पर चैप्टर्स को जो भी आपके सामने मैंने रखे थे, उन सभी चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे। क्योंकि कहानी शुरुआत होती है बेटा मैथ की। जब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का कारण पता होना चाहिए कि हम मैथ को पढ़ते क्यों हैं,
और वो सारी चीज़ें आपको तभी पता होंगी जब आपको कोई समझाएगा कि हम मैथ क्यों पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर करूँगा क्लासेस में। बेटा ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल ये ही चैप्टर्स करवाऊंगा, मैं आपको बता दूं इन चैप्टर्स के बीच में ही मैं कुछ ऐसी और भी चीज़ें करवाऊंगा। लाइक मैं यहाँ पर यूज करूँगा एक किताब का नाम है NCERT एग्जाम्पलर के नाम से बेटा एक किताब आती है, मैं उसके क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व करवाऊंगा, NCERT एग्जाम्पलर। एंड बेटा इसके अलावा एक तो बुक ये हो गई, एक और होती है बेटा गणित प्रकाश। बेटा इस किताब को भी मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपको समझाऊंगा। बेटा बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके चलना होगा और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेल हो जाएंगे। तो हम टोटल 3 बुक्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो आपका ये गणित वाली बुक हो गई, ये हो गई, एक आपकी NCERT एग्जाम्पलर हो जाएगी, एक आपका गणित प्रकाश हो जाएगा। ये 3 बुक्स को हम यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ेंगे और हम तीनों बुक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे बेटा आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको केवल एक बार क्लास को अटेंड करना है, उसके बाद आप एबल हो जाओगे एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ का फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, ओवरव्यू था, ये था। तो अब आपने जानकारी हासिल कर ली है कि किस तरीके से हम अपने क्लासेस को लेके चलेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो यू कैन शेयर विद मी अपनी क्वेरी। ठीक है, एंड जब आप क्वेरी को शुरू करोगे मैं तभी तो उसका सॉल्यूशन दूंगा। कोई भी आपको अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कुछ भी है, प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। आपको कहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अब अपनी क्लासेस में।